आज दंगल की शुरुआत देश के सबसे विशाल प्रदेश में लगातार 9 साल में 10वीं बार एक ही सीएम योगी की सरकार में बजट को लेकर है। बजट भी सबसे बड़े आकार यानी 9,13,000 करोड़ रुपए का है। सीएम योगी इस बजट को सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध उत्तर प्रदेश के रूप में समराइज करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया है कि पिछले 9 साल में यूपी को बीमारू राज्य से आज देश का एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनाकर उन्होंने सामने लाया है। लेकिन विपक्ष इस बजट को चुनावी बिदाई वाला बजट करार दे रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बजट में बड़े और कागजी ऐलान करने वाली सरकार पिछले साल के बजट का मुश्किल से आधा पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। विपक्ष का आरोप है कि बजट में पीडीए, किसान, मजदूर सबकी अनदेखी कर दी गई है। नौकरी रोजगार का ख्याल नहीं रखा गया, कोई मुफ्त योजना नहीं रखी गई है और चुनाव में ध्रुवीकरण के नजरिए से धार्मिक पर्यटन के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। लेकिन सीएम योगी के दावे और ही है। योगी ने कहा है कि 2017 के मुकाबले राज्य की जीडीपी से लेकर बजट के साइज तक सभी 3 गुना बढ़ा है। आम लोगों को औसत जो आय है उनकी वो भी दुगनी हो गई है और बेरोजगारी दर 7 गुना कम हुआ है। तो क्या यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव से पहले के इस पूर्ण बजट में क्या क्या चुनावी बाजीगरी की गई है, इस पर ही हम दंगल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव से पहले यह आखिरी पूरा बजट होगा। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेंगे। सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने में। यूपी में योगी सरकार की 9 साल का 10वां बजट, एक मुख्यमंत्री और कोई नया टैक्स नहीं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया तो पता चला कि 9,13,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जा रहा है, जो पिछले बजट से 13% ज्यादा है। इसमें शिक्षा पर बजट का 12.4% और स्वास्थ्य पर 6% हिस्सा रखा गया। खेती किसानी से जुड़ी सेवाओं को बजट का 9% हिस्सा मिला। शहरों में सड़कों, फ्लाईओवर के लिए 1200 करोड़ रुपए, युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के मिशन मोड पर कार्यक्रम और महिलाओं की श्रमबल भागीदारी बढ़ाने के लिए नए सेंटर बनाने से लेकर कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना का प्रावधान किया गया। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। सीएम योगी ने दावा किया कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से निकलकर ग्रोथ इंजन बन चुका है, क्योंकि अखिलेश राज में जब यूपी की अर्थव्यवस्था का आकार 13.30 लाख करोड़ रुपए था, जो योगी राज में 2.7 गुना बढ़कर 36 लाख करोड़ को पार कर गया। इतना ही नहीं, यूपी के बजट का आकार पिछले 9 साल में 3.47 लाख करोड़ से 2.6 गुना बढ़कर 9.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय 9 साल पहले 54,564 थी, जो 2 गुनी बढ़त के साथ अब 1,09,844 हो चुका है। इसके अलावा अखिलेश राज में बेरोजगारी दर 17.5% थी, जिसे योगी सरकार अब 2.24% होने का दावा करती है। साथ ही यूपी में 2017 में जीएसडीपी और कर्ज का अनुपात 29.3% था, जो 2026 में 23.1% तक आ चुका है। 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं। ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं। पशुधन में लगभग 60%, स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा,
62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है। विपक्ष का आरोप है कि यूपी सरकार के पिछले बजट में दिए गए आवंटन में लोक निर्माण विभाग केवल 40% फंड खर्च कर सका, कृषि विभाग में लगभग 41% राशि ही खर्च हुई, बाल विकास विभाग में करीब 44% बजट खर्च हो सका। इस तरह कुल औसत खर्च 49% के आसपास ही था। दरअसल योगी राज के बजट को समाजवादी पार्टी विदाई बजट करार दे रही है और पुराने वायदे पूरे करने के बजाय सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप लगाती है। यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे। यूपी का मृत प्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है। जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और मैं ये दावा कर सकता हूं इस सरकार के लोग कभी नहीं बताएंगे। आज भी अपने एमओयू याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा? विपक्ष ने बजट को किसान विरोधी करार देते हुए यूपी में गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने और धान गेहूं की खरीद को लेकर भी आरोप लगाए, जबकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2300 रुपए क्विंटल की एमएसपी पर 2025-26 में जनवरी तक 56.89 लाख टन धान खरीदकर 9,710 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 25-26 में 2,425 रुपए क्विंटल की एमएसपी पर 2,512 करोड़ रुपए की गेहूं खरीद की जा चुकी है। सरकार का दावा है 9 साल में 45 लाख गन्ना किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि पिछले 9 साल में यूपी की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 24% से सिर्फ 1% ही अधिक बढ़ सका है।